हाय एवरीवन, चलिए सीखते हैं अलजेब्रा को और स्टेप बाय स्टेप इजी बनाते हैं। जानते हैं डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ अलजेब्रा, उसके साथ साथ फॉर्मूला, जो 2 या 3 फॉर्मूला ईच वीडियो में आपको मिलेंगे और फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ करना है। इतना ही नहीं, अलजेब्रा को कहाँ अप्लाई करना है, वेयर टू अप्लाई, एंड जानेंगे उसके साथ साथ कुछ ऐसे टाइम सेविंग ट्रिक्स जो आपके काम आए। आज के इस वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल्स के क्या टाइप्स होते हैं। जैसे मान लो कि अगर पॉलिनोमियल्स में एक ही टर्म रहा तो 3a या 4b तो मोनोमियल हो गया, उसको ऐड कर दो 2 टर्म को साथ में तो बाइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। वैसे ही अगर कल हमने बताया था कि डिग्री क्या होता है, अब 1 डिग्री है तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सेव कर सकते हैं और समझ सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। अब जब आपको याद हो गया कि मोनोमियल क्या, बाइनोमियल क्या, ट्राइनोमियल क्या, और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं, तो अब सीखते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला मेकिंग प्रोसेस और उसके साथ साथ सम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। हर बार हमारा फॉर्मूला हमें याद नहीं रह सकता है, तो अगर ऐसा हो कि आपको फॉर्मूला बनाने आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला हम बना सकते हैं, हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। अब जैसे मान लो हमारे पास है a+b का होल क्यूब, तो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि वो मुझे याद नहीं रहता है। तो अगर आपको नहीं याद रहता है तो a³ का क्या मतलब, कोई भी जब पावर क्यूब होता है तो इसका क्या मतलब, हम लोग लिखते हैं x इंटू x, राइट। तो वैसे ही अगर यहाँ पर a+b का होल क्यूब है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a+b, राइट, इंटू a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब इसका तो आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, a+b तो a+b रहेगा, यहाँ a+b के जगह पर आप लिख सकते हो आराम से a² + 2ab + b², क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये फॉर्मूला क्या होता है। अब चलो बनाते हैं फॉर्मूला। पहले a से सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे ही हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, a³, और भी एक मैं मैजिक बताऊंगी आपको इसे लर्न रखने का, पहले ये सीख लेते हैं, ठीक है। फिर a³ हो गया। अब क्या होगा, a से मल्टीप्लाई किया था 2ab को, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2a²b, राइट। अब a से करेंगे इस b² को, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा +ab², राइट। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से इसको देख लेते हैं कि अब b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। b से इसको करेंगे, इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a²b हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab² हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, b³, है ना। अब देखो यहाँ 2a²b है और ये a²b है, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, 3, यस, यहाँ 2 नहीं 3a²b, राइट, प्लस ये ab² और ये 2ab² को ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3ab² होगा ना, और b³ तो b³ है अपना। तो देखा आपने कि कैसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं अगर आपको ये लर्न नहीं रहता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है वो क्या आया है, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + 3a²b + 3ab² + b³। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी बोलते हैं। 2 वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो x है और y है, ये वेरिएबल्स हुआ, ये जो हमारा इसके साथ 2 है वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो ये 2x + y = 5 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x + 3y = 5 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो जो पहला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो ये y का वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2 में, x के प्लेस पर x ही रहेगा और y के प्लेस पर जहाँ पर हमारा 3y था तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 5 माइनस 2x, राइट। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ ये देखो x प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6x। एकदम बारीकी से देखना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब देखो ये 6 माइनस 6x और x मिल करके क्या देगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 5x। और ये जो 15 है अगर हम इसको ट्रांसपोज करना बोलते तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 माइनस 15, राइट। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, अगर दोनों साइड में माइनस है तो x इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू क्या 2। अब जब आपको x का वैल्यू मिल गया तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में x का वैल्यू डालोगे तो y मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसको। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे x के वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, क्योंकि हमारा x का वैल्यू क्या था 2 था। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आसानी से आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मिल गया 2, है ना, और y इज इक्वल टू मिल गया 1। अब आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, यहाँ देखेंगे हम लोग कि कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन था वो इक्वेशन क्या था, किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और आंसर अपना चेक कर सकते हैं, है ना, ताकि तुम एग्जाम में श्योर हो पाओ कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो सही है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। x के प्लेस पे क्या आया था वैल्यू 2 प्लस y के प्लेस पे क्या आया था 1 इज इक्वल टू 5। तो इजंट इट 5 इज इक्वल टू 5। तो आ गया ना वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5। इसी को हम लोग बोलते हैं वेरीफाई करना। तो आंसर को वेरीफाई मतलब अपने आप को सिक्योर करना। अब इसी का जो अगला मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। इसे सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है साइमल्टेनियस को सॉल्व करना, तो आप इसे सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आंसर क्या आया। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जिसका आंसर सबसे अच्छा और सबसे पहला करेक्ट आएगा, ठीक है, उसको मिलेगा एक सरप्राइज नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर दैट।